देश भर में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम शाम 5:15 पर संपन्न हो गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर निर्धारित समय तक चली। तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से जहां दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश दिया गया था। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की सख्त जांच के बाद फ्रिस्किंग की गई और परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि कई जगह नियमों को लेकर हल्के विवाद भी देखने को मिले और कुछ छात्रों को देरी से पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिल सका। तो वहीं भोपाल में परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही, जहां पुलिस बल की तैनाती और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए थे। तो नीट यूजी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 5:15 बजे जहां परीक्षा खत्म होनी थी और अब छात्रों के बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और चले इस खबर पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय डोंगर दुबे जुड़े हुए हैं। संजय, परीक्षा केंद्रों से अब छात्रों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। नीट परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां देश भर में की गई थी। पुलिस, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी। क्या समझे, सब कुछ सुखद रहा है? किसी प्रकार की कोई समस्या सामने नहीं आई है? बिल्कुल सही। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नीट एग्जाम को लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की इस पे नजर थी कि आखिर नीट एग्जाम जो एक बार कैंसिल हो गया था, जिस प्रकार से पेपर आउट होने के बाद जो बच्चे नर्वस हुए, लगभग 15 से 16 बच्चों की आत्महत्या ने जो झंझोड़ दिया था पूरे मध्य प्रदेश को। उसके बाद आज की बात करें हिंदुस्तान को, उसके बाद आज की बात करें तो आज देखिए कि जिस प्रकार पे यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि जो अब नीट एग्जाम जो था, आज जो री नीट एग्जाम था उसका आयोजन जो किया था, उसके बाद यहाँ पर सारी पुलिस व्यवस्थाएं की थी। अगर पहले सबसे पहले तो ये देखिए कि जो परिजन है वो अपने बच्चों को एग्जाम दिलाने यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। उनके खुद के चेहरे आपको ये बता देंगे कि जिस प्रकार से एक एग्जाम देने के बाद उनकी हालत जो खराब हो गई थी, या कह सकते हैं जिन बच्चों के अच्छे जो पेपर गया था या जो परीक्षा उन्हें दी थी उसमें अच्छे मार्क्स आने की उन्हें उम्मीद थी, आज वो बच्चे काफी नर्वस दिख रहे थे। जिसको लेकर आज माता पिता जब अब क्योंकि फाइनल बेल बज गई है और थोड़ी देर में सारे बच्चे यहाँ से निकलने वाले हैं, इन माता पिता को वही इंतजार है कि जो बच्चों ने साल भर मेहनत की थी, एक बार तो फेल हो गई वो मेहनत। आज जिस प्रकार से बच्चों का कहना था कि अगला पेपर कैसे आता है, इसको लेकर काफी जो बच्चे थे, छात्र थे, उनमें परेशानियां देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए अभी, क्योंकि जब अगर ये बच्चे निकलेंगे, इनकी चेहरे की खुशी ये बता सकेगी कि जो इनके सुबह इनके मन में चल रहा था, क्या पेपर उतना कठिन था या उस पेपर में भी इस प्रकार की कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा, या इस बार का पेपर उन बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करता है या उन्हें कामयाबी दिलाता है। तो ये परिजन जो है, आप देखेंगे कि परिजन आज इसी लिए यहाँ खड़े हैं कि कोई बच्चा अगर आज का पेपर बिगड़ता है तो कहीं नर्वस ना हो। परिजन उन्हें खुद लेने यहाँ पहुंचे हैं और अगर देखा जाए तो परिजनों से बात करते हैं कि आखिर बच्चों को लेने के लिए और दूसरी बार री एग्जाम देने की क्या सोच है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश छात्रकर है। कमलेश जी, अब देख रहे हैं बच्चों की जो तैयारी रही साल भर की, एक बार तो फेल हो गई, आप भी आपके बच्चों को लेने पहुंचे हैं, क्या एक सोच रही कि बच्चों के चेहरे की खुशी क्या देख रहे हो? अब बच्चे बाहर आ जाएं, उसके बाद पता चलेगा कि बच्चों का पेपर कैसे रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की थी। एक बार उनके साथ जरूर धोखा हुआ है और हम ईश्वर से और सरकार से फिर दोबारा दुआ करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों का जो मनोबल है, कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाओं से बच्चों का मनोबल गिरता है और बच्चों का कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि ये टीनेज बच्चे हैं, मैच्योर नहीं है, वो इतना समझ नहीं पाते चीज़ों को। इसलिए हमारी उम्मीद है कि एग्ज़ाम फेयर होगा और सारी चीज़ें प्रक्रिया के अनुसार होंगी और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे सफल होंगे। अच्छा, आज जो बच्चों की हम सुबह से देख रहे थे, बच्चों में काफी एक नर्वस पना था। आपने भी देखा होगा, आपका बच्चा पहले एग्जाम देके आया तब खुशी का माहौल रहा। आज उसके चेहरे पे कुछ अलग ही नजर देख रहा होगा, खुशी नहीं थी क्योंकि कई बच्चे नर्वस थे। आज जब एक बच्चों का पेपर के ऊपर डिपेंड है कि आज वो बच्चे खुश होते हैं या फिर नर्वस होंगे। बिल्कुल निश्चित ही, क्योंकि बच्चों के जो पहली बार की जो तैयारी होती है उसमें जोश में, जुनून में अलग ही उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जब जो इस तरह से जो पेपर लीक हुआ, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें मीडिया में चली है, उसके बावजूद निश्चित ही कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल गिरा है। और इन सब चीज़ों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए कि जो इस एज के बच्चे होते हैं, बहुत कम उम्र के और सॉफ्ट हार्टेड बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी उनको ठेस पहुँचती है और उनका मनोबल बहुत जल्दी गिरता है। इसलिए हमारा ऐसा सोचना है कि सरकार को पहली बार में ही ऐसे फुल प्रूफ प्लान करना चाहिए कि ऐसे पेपर लीक के मामले ना हो। और कई बच्चों की जो कैजुअलिटी हुई है कहीं ना कहीं दुखद विषय है और अब देखते हैं इस बार क्या हुआ है।
बिल्कुल, कहा जाए तो पेरेंट्स है जो आज अपने बच्चों को लेने आए हैं और उनका ये कहना है कि अपने बच्चों को आज खुशी का माहौल देखना चाहेंगे। आपके भी ये बच्चों को लेने आए हैं? जी। अच्छा, ये बताइए ना, पहला भी एग्जाम दिया होगा आपकी जी, बेटी ने? जी, जी, जी। बच्चे ने जो भी दिया उस टाइम और आज की क्या खुशी थी, या आज भी बच्चों में थोड़ा सा डर रहा होगा? हाँ, थोड़ा डर है आज डर लग रहा था। तो कब से कर रही है आपकी बच्ची तैयार? बच्चे 2 साल हो गए। 2 साल से। तो ये कह सकते हैं शिवम कि जिस प्रकार से माता पिता और पेरेंट्स जो अपने परिजनों के साथ मिलकर यहाँ तैयारी करते हैं, माता पिता जिस प्रकार से बताया गया था, मध्य वर्गीय फैमिली जिस प्रकार से इसको लेकर जो बच्चों को तैयारियों में अपना पूरा जीवन निकाल देती हैं कि एक आस की ये जो एग्ज़ाम निकले, जो प्री नेट का एग्ज़ाम है वो निकले और सक्सेसफुल वो एग्ज़ाम हो। लेकिन जिस प्रकार से परिजनों का कहना है कि एक बार तो भुगत चुके हैं बच्चे, अब ऊपर वाले से यही और सरकार से यही मांग है कि किसी प्रकार से इसमें कोई गड़बड़ी ना हो और जो बच्चे हैं उनके साथ फिर एक बार कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज जो बच्चों को लेकर जो माता पिता यहाँ पहुँचे हैं, जो पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हैं, उनका कहना है कि हम लोग अपने बच्चों को, क्योंकि हमने सुबह जब देखा था कि एक बार परीक्षा देने के बाद उनमें उत्साह तो था, लेकिन दूसरी बार जब एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में नर्वस देखने को मिले थे। इसीलिए वो बच्चे आपको आज लेने पहुँचे हैं कि अगर किसी बच्चे का पेपर भी बिगड़ता है तो माता पिता उसे सत्तावना दे सके, उनको संभाल सके। और बिल्कुल संजय, तो फिलहाल जहाँ इस वक्त देखा जा रहा है कि बच्चों के बाहर निकलने का पूरे परिजन और शुरू सभी हो लोग जाएगा। यहाँ पहुंचे परीक्षा हैं। का समय भी खत्म हो चुका है और ये परीक्षा देश के अंदर जरूर ऐतिहासिक बन गई इस बार, क्योंकि हमने इसलिए देखा क्योंकि पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेस तक कई जगह तैनात की गई हैं। कई जो ऐसे सेंटर्स थे, परीक्षा केंद्र थे, बताए जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। जैसे हम सुनते थे कि मतदान केंद्र उतने संवेदनशील, वैसे परीक्षा केंद्र देश के अंदर कई संवेदनशील बन गए। ये स्थिति इसलिए बनी है पहली बार संजय, क्योंकि पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। बीते समय भी 2022-2024 में भी नीट के पेपर लीक हो चुके हैं और जैसे परिजन बता रहे थे कि इस समस्या से परमानेंट उभार आना चाहिए। क्या अब लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में अब सबक लिया जाएगा कि ऐसी पेपर लीक की घटनाएं दोबारा ना हो? बिल्कुल शयम, अगर आज की बात करूं, आज जिस प्रकार से हमने देखा था कि पेपर लीक की बात तो जो केंद्रों से नहीं होते, हमने ये भी देखा था, पढ़ा भी था, जो इसके अपराधी पकड़ा है वो किसी केंद्र के नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे एग्जाम देने आते हैं वहां से तो पेपर कभी भी आउट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें जवाबदार रहते हैं। आज की बात कर ले तो आज जिस प्रकार से केंद्रीय सुरक्षा बल की टीमें यहाँ लगी रही, कलेक्टर यहाँ लगे रहे, SDM यहाँ लगे रहे, तहसीलदार यहाँ लगे रहे, यहाँ तक कि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो तक अपने पेपर लेकर पहुंचे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो केंद्र है वहां से तो पेपर आउट इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ से पेपर के लेकर जिस प्रकार से अधिकारियों की टीम लगी रहती है। अगर सुरक्षा की देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम इतने तगड़े कर रखे थे, या जो यहाँ पे जो यहाँ की सुरक्षा थी बिल्कुल चाकचौबंद थी कि किसी को भी कोई इक्विपमेंट्स ले आने की अंदर अनुमति नहीं थी। पुलिस की पूरी व्यवस्था थी, हर सेंटर पे एक SDM से लेकर तहसीलदार तक का पदधारी यहाँ पर उपस्थित रहा। जिस प्रकार से अगर देखें तो जो बात निकल के आती है कि सेंटर से पेपर आउट होना, पेपर तो सेंटर से नहीं, जहां से पेपर आउट हुए हैं जो बड़े कोचिंग क्लासेस से जो अपने बच्चों को इन प्रकार से जो अपना रिजल्ट सुधारने की बात की जाए, पैसे जिनमें लाखों रुपए खर्च करके जो पेपर खरीद सकते हैं, ये उनके लिए होता है। अगर हमने देखा कि जो पेपर आउट हुआ था वो प्रेस से ही हुआ था, जहां छपा था सारी चीजें सभी के सामने आ गई थी। लेकिन अगर केंद्र की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो सुरक्षा जो छात्रों के साथ तो बरती जाती है, लेकिन जो जवाबदार हैं, जवाबदार यानी कि जहाँ पे प्रेस, जहाँ पे पेपर छपता है, जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा देखने को मिलती है। पेपर लीक तो पहले से हो जाते हैं, अलग अलग सिस्टम, उसके बड़े सिस्टम है, बड़ा पूरा का पूरा एक नेक्सस चलता है, लेकिन एहतियातन पूरी सुरक्षा व्यवस्था इन केंद्रों पर ढोली जाती है और वही देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इससे जरूर सबक लिया जाएगा, ये उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए। तो समय भी पूर्ण हो चुका है, 5:15 बजने के बाद अब बच्चों के परीक्षा केंद्रों से बाहर आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और परीक्षा केंद्रों पर जिस तरीके का हमने देखने मिला, सुरक्षा व्यवस्था का माहौल था, अधिकारी मौजूद रहे, बड़ी संख्या में पुलिस की टीमें हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, तैनात रही हैं और डर और भय के साए में इस बार परीक्षाएं कराई जा रही थी। ये इसलिए क्योंकि कहने के लिए बच्चों के लिए, उनके भविष्य के साथ है कि इस बार पेपर लीक ना हो। मेहनत बहुत की, साल 2 साल 3 सालों की मेहनत है जिसकी परीक्षा वो आज दे रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए यही निकल कर आ रहा है कि परीक्षाएं सब केंद्रों पर सानंद ही संपन्न हुई हैं।